जय गुरुदेव प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान का सागर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको संस्कृत आती हो तो तीक्ष्ण दंश महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि, ऐसे मैंने कहा। तो आपने सुना कि बड़े महाराज कोई मंत्र बोल रहे हैं, बोलो बोलो महाराज, आप बोलते रहो, हमारे क्या पड़ा, आप बोलते बैठो, हम सुनते बैठे। लेकिन मैंने उनको रोज ये कहा, अनुज्ञाम दातुमर्हसि, यानी मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ कथा करने, मैं आज्ञा ले रहा हूँ अभिषेक करने, मैं आज्ञा ले रहा हूँ यज्ञ करने। अनुज्ञा यानी उनसे आज्ञा लेना। इस एक चीज से मुझे विचार आया कि आपके घर में जितने देवता को आपने स्थान दिया है वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। मुझे ये सवाल तुरंत विचार में आया कि वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुंह खोलो। अच्छा महाराज बड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है महाराज बड़े हैं। तो आपने कभी पूजा करने के पहले हाथ जोड़ के, महाराज आप बहुत बड़े हो, और एक कोई एमपी एमएलए के घर में घुसने के लिए भी हमको 100 बार विचार करना पड़ता है। हमने आपको घर में लाके बैठा लिया, इसलिए आप हमारे नौकर नहीं बन गए हो, आप बड़े हो। तो अब आपको अनुकूलता हो, आपकी इच्छा हो, आपकी रजा हो, आपकी मजा हो, आपकी तजा हो, तो फिर मैं आपकी सेवा करूं। ऐसे आज तक आज्ञा लेके सेवा किया हुआ कितना आदमी है, ये मुझे पूछना। हाँ, आप जब चाहो तब हाथ डाल लो, क्या आपके नौकर हैं? जब चाहें तब आप उनके सिर पर टिक्की लगाने लगो। भाई उनकी मर्जी हो तो देखो, टिक्की आपकी कुमकुम पैसे से खरीदी हुई है, लेकिन आपके इष्ट पैसे से खरीदे हुए नहीं है। वो महाशक्ति है। आपके चवन्नी की नारियल ने मिठाई, उसको ले जाके जबरदस्ती उनके सामने पटकने लगो और उनको गुस्सा आ गया तो जूता मार के भगाते हैं। आज से ये भी हम इस कथा के द्वारा सीखें कि जब भी पूजा करनी हो, आराधना, दिया धूप क्यों न करनी हो, छोटा कर्म क्यों न करना हो, उस कर्म के शुरुआत के पहले मैं ये कर्म करूं, ये मुझे आज्ञा प्रदान करें। इतना करने के बाद छोटा जो सुदामा जो चुड़वा लेके गया था पोवा, ऐसे 4 पोवा भी रख दोगे तो आपके घर में सोना बरसने लगेगा। विनयवान को ही आशीर्वाद मिलेगा। किसको मिलेगा? आप बताओ कितने लोग पहले हाथ जोड़ के कुल देवी को, इष्ट देवता को, अपने देवताओं को, वो मुझसे सीख के किया हो तो वो अलग बात, वो हाथ ही नहीं उठाना, वो तो पहले बोला हुआ वही बात है। अपनी बुद्धि से आज्ञा लिया, कौन लिया, वो मेरे को पूछना है। तो आज से ये भी सीख लें हम कि जब भी घर में रोज संध्या पूजन करें, सुबह में दिया धूप करें, कोई भी आराधना करें, देखिए इससे पुण्य तो बढ़ेगा, लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए भी, बीमारी मिटाने के लिए भी डॉक्टर के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ना। बीमारी मिटना है, मेरी बीमारी इसलिए मेरी मर्जी जैसे चलूंगा, तो आपकी बीमारी आपकी मर्जी से जाएगी कि डॉक्टर की मर्जी से जाएगी? तो आपके दुख भी देवताओं की मर्जी से ही जाएगी, आपकी मर्जी की पूजा से जाएगी ही नहीं। आप इतना लॉजिक समझ लो कि आपकी मर्जी की पूजा से आपकी बीमारी नहीं मिटेगी। देव विधान, देवों की जो बताए शास्त्र आगम के विधि से ही मिटेगी। अगर वो विधि आप कहाँ से आए, कल बच्चे को पूछा हो कि मुजफ्फरनगर, ओके मैं कुशीनगर से आया हूँ। कुशीनगर कहाँ है? भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर बोलता है। कोई कहता है मैं शिमला से आया। शिमला कहाँ है? बहुत नजदीक है। आप इतने दूर यहाँ आए हो, ये दूरी चलेगी, देवों से दूरी नहीं चलेगी। वो नजदीक होने के लिए इतने दूर आए हो, उनसे नजदीक होने के लिए इतने दूर आए हो। देखो 24 साल के बाद हंस रहा है। ये कहाँ से आया? कल पूछा, भूल गया कहाँ से आया। अहमदनगर। हाँ, अहमदनगर के 24 साल बाद हंसा। मैं मन में सोचूं कि 24 साल तक हंसा तक नहीं तो वो जिंदगी को क्या बोले। बहुत सोचता हूँ। आप भी कम नहीं हो, आप भी इतने जल्दी हंस नहीं लेते हो। आप भी हंसने के लिए हिसाब लगाते हो कि इसके सामने हंसे तो फायदा है क्या, फिर हंसोगे। फायदा है तो हंसे, फोगट में क्यों हंसी करें भाई, मुंह को दर्द क्यों दें। हाँ, हिसाब किताब क्या है। तो आज से हम एक आदत तो जरूर सीखिए, जब भी पूजा पाठ करनी हो जरूर अपने देव स्थान को पर्दा लगा के रखिए।
पहले आज्ञा लेके फिर पर्दा खोलोगे तो पूरा कार्य शुभ होगा। खुला नहीं रहना चाहिए कोई भी देवस्थान। अगर वो खुला है तो आपके घर की रजस्वला स्त्रियों का जो तरंग है निश्चित वो देवों में जाएगा। उस घर में दरिद्रता और दुख 100% रहेगा। अगर बहुत पैसे वाले हैं तो रोग और संकट शत्रु भय जरूर रहेगा। ये दो में एक, अगर या तो वो दुख देगा दरिद्रता के रूप में या दुख देगा भय के रूप में, रोग के रूप में। अपने देवस्थान को पर्दा लगा के ही रखना चाहिए, जिससे कोई भी, पर्दा भी जरी का होना चाहिए। अभी भाई हम तो सोने का कहाँ से जरी लाए महाराज, कोई जरूरत नहीं है। ये जो चमकता कपड़ा होता है ना, सिल्क तो वो भी महंगा होता है, गरीब क्या करेगा सिल्क के लिए। चमकते चुंदड़ियाँ होती है 5-10 रुपये में भी मिलती है, सोने जैसे चमकती है। उसमें से जो भी खराब तरंग आता है वो वापस चले जाता है। चमकते वस्तुओं में तरंग कभी अंदर नहीं घुस सकता। हम शादियों में, अच्छे त्योहारों में चमकता पहनते हैं ना, तो ये औरतें और आप भी समझते हो कि हम पैसे वाले हैं इसलिए चमक के दिखाने के लिए पहनते हैं। पुराने ज़माने में इसलिए चमकता नहीं पहनते। आप त्योहारों में, शादियों में कहीं जाओ, भीड़ बहुत होती है, कोई आप पर नज़र डाले तो वो नज़र वो चमकते वस्त्र से वापस निकल जाए, इसलिए चमकता वस्त्र पहनना है। चमकता ये वस्त्र इसलिए नहीं पहना। आजकल औरतें देखो, त्योहार हो, फंक्शन हो, अच्छे चमचमाट पहनती हो कि नहीं, उसको तुम सोचती हो श्रृंगार। क्या सोचती हो? श्रृंगार नहीं है। कोई भी चमकता वस्त्र पहनोगे तो चमकता वस्त्र आने वाले नेगेटिव वाइब्रेशन को बाहर भेज देगा, अंदर नहीं आने देगा। जरी के वस्त्र में ये प्रभाव है। जरी का पर्दा होना चाहिए घर में, भले छोटा सा गोखला हो, छोटा सा एक स्थान हो, जरी के वस्त्र से बंद करें। दिया जले जब तक खुला हो, दिया समाप्त हो गया बंद कर दें। फिर कोई घड़ी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टीवी में कहीं कहीं गंदी बातें सुनते हैं, वो आवाज़ सब वहाँ जाती है। वो सोचते हैं कि इनको कोई भी थोड़ा भी विवेक नहीं। क्या सोचते हैं देवता? अगर वो पत्थर और मूर्ति है तो रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो शक्ति है तो फिर उस शक्ति के लिए हमारे घर में संस्कार भी होना पड़ेगा। टीवी में कोई नाच रहा है, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले, अब कुलदेवी सुनेगी तो तुम्हारा घर जलाएगी। हाँ, मंडे मॉर्निंग। तो हंसो मत, सोचो तुम्हारे घर की हालत को। आप में कौन हो कि भगवान आ जाए तो आपके आज के जीवन शैली से भी उनको निभा सकते हो। ऐसे कौन कौन हो? कोई बोड़ा बरमोड़ा पहन के सोया है घर में, कोई बनियान पहन के सोया है, कोई औरत तो नाइटी पहन रही है, खाना देखो तो बड़े भद्दा खाना, जीना बड़ा भद्दा, सोफा में ऐसे पड़ते हैं, गंदी गालियां बोलते हैं। समझो पार्शनाथ आ गए तुम्हारे घर में। पहले ही मालूम पड़ जाए कि आ रहे हैं तो भले ही हम थोड़े नकली तैयारी करके रखें, सब व्यवस्था करें और बोल चाल में भी थोड़ी सादगी, शिष्टाचार सब बनाएं। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान आ गए। आप में किसकी जीवन शैली ऐसी है जो भगवान को निभा सको? आप बताओ। तो फिर आप आशीर्वाद मांगो तो कैसे? आपको मैं प्रार्थना करके कहता हूं कि भगवान आए तो भी खुश हो, वो जीवन शैली के लिए तैयार हो जाओ, फिर तो भगवान ही खुश हो। वो जीवन शैली है नहीं आपके पास, फिर आप भगवान की इंतजार कर रहे हो कि कुलदेवी, आप सबको इच्छा है ना कुलदेवी दर्शन दें। दर्शन क्या दें? घर में जो बैठा ही है वो फोटो तो दर्शन ही है। उसको आप फोटो मानते हो इसलिए असली दर्शन के तरस खा रहे हो। उसको ही दर्शन मान लोगे तो दर्शन ही हो जाए। हमको फोटो फोटो दिख रहा है, देवी नहीं दिख रही है ना। मूर्ति मूर्ति दिख रही है, देवी नहीं दिख रही है। अगर वो देवी दिख जाए तो देवी निकल कर आ जाए बाहर। रामकृष्ण परमहंस ने काली को काली की मूर्ति नहीं मानते हुए काली माना, तब तो उसके अंदर से निकल के वो बाहर आई। वसंत विजय ने पद्मावती को मूर्ति नहीं माना, पद्मावती माना, तभी तो वो निकल के दर्शन दी है। नहीं तो वो कहां से दर्शन देती महाराज? आप बताइए।